भाई पता नहीं अभी आईपीएल में क्या क्या नियम और क्या क्या नए नए फैसले देखने को मिलेंगे। अभी एक मैच हुआ मुंबई इंडियंस और एसआरएच का, उसमें मुंबई इंडियंस जीत गया। एसआरएच की जो शुरुआत हुई बड़ी खराब हुई, लेकिन एक फैसले पे तो बड़ा विवाद हो गया। ईशान किशन एक लेग स्टंप पे बाहर जाती बॉल को थोड़ा छेड़ने की कोशिश में आउट हो गए, और आउट थे भी नहीं वो, और किसी की तरफ से अपील भी नहीं हुई। दीपक चहर ने बॉल फेंकी, लेग स्टंप पे गई वो बॉल, और लगा ऐसा कि बल्ले को छूती भी गई है, लेकिन वो नहीं छुई थी बल्ले को। और रियान रिकल्टन ने उस कैच को पकड़ा, उस बॉल को पकड़ा, कैच को भी नहीं कहना चाहिए, उस बॉल को पकड़ा, लेकिन बिना किसी अपील, किसी ने कोई अपील भी नहीं की। अंपायर ने उंगली उठा दी। जयरामन करके जो अंपायर है वहां खड़े हुए थे, उन्होंने उंगली ऐसे उठाई, फिर नीचे की, फिर उठाई, फिर आउट दे दिया। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी भी विश्वास नहीं कर रहे थे कि यार ये आउट था या नहीं, लेकिन जब अंपायर ने आउट दे ही दिया और ईशान किशन ने अंपायर को देखा तो वो चले गए। रिव्यू वगैरह का भी मामला बना ही नहीं, यहाँ पे लिया भी नहीं किसी ने रिव्यू। तो ये किस तरह का खेल चल रहा है आईपीएल में? आईपीएल में बिल्कुल स्टैंडर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। कोई क्वालिटी अंपायरिंग देखने को नहीं मिल रही, कोई क्वालिटी क्रिकेट भी देखने को नहीं मिल रही। यार मतलब फेयर क्रिकेट कहाँ गया? अगर आपने आउट दे भी दिया था तो वैसे तो मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को भी ये चाहिए था कि ये आउट नहीं है तो इनको वापस बुला लिया जाए। हुआ था ना अभी एक मैच में, रियान रिकल्टन ही शायद थे जो बैटिंग कर रहे थे, उनको वापस बुलाया गया था कि ये आउट नहीं है, वो नो बॉल दी गई थी शायद। हाँ, वो नो बॉल हो गई थी, तो एक खिलाड़ी को वापस बुलाया गया था। अब शायद वो रियान रिकल्टन थे या कोई और थे। तो भाई ईशान किशन जो बेचारा फॉर्म से भी जूझ रहा है, और इसी वजह से शायद वो चल भी दिया, और इसी वजह से शायद अंपायर ने उंगली भी खड़ी कर दी, क्योंकि जो फॉर्म में नहीं है ना खिलाड़ी, जो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, उनके लिए डिसीजन देना अंपायर के लिए भी आसान होता है कि यार दे दो आउट, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जब बंदा फॉर्म में ही नहीं है। तो ये सब चीजें हो रही है, बड़ी घटिया तरीन अंपायरिंग हो रही है। इतनी टेक्नोलॉजीज, इतनी तकनीक होने के बाद भी हम वहां पे खड़े हैं कि एक फर्जी, बिल्कुल संपर्क नहीं हुआ। अल्ट्रा एज बाद में देखा गया, उसमें कोई संपर्क नहीं था, वाइड बॉल थी, कायदे से वो वाइड बॉल थी, जिस पे आउट दे दिया गया। बल्लेबाज भी चल दिया कि उसे भी लगा कि चलो ठीक है, जब अंपायर ने कहा है। तो क्रिकेट सेंस भाई ना क्रिकेटर्स में रह गई है, अंपायर्स में नहीं रह गई है, बस टेक्नोलॉजी के भरोसे बैठे हैं कि अगर आप रिव्यू ले लेते हैं तो भैया हम चेक कर लेंगे, तो फिर तो कोई भी चेक कर लेंगे ना, उसमें अंपायर ने क्या किया। भाई थर्ड अंपायर का जो काम होता है वो तो टेक्नोलॉजीज को यूज करके बताता है ना, कि अल्ट्रा एज देखेगा, फेयर डिलीवरी है या नहीं है, पैड पे लगी है या पहले बैट में लगी है, वो तो सब चीज चेक करता है उसमें। तो ऑन ग्राउंड अंपायर जो है उनकी जॉब क्या है, मुझे ये बताइए। उनकी जॉब सिर्फ ये है कि अगर कोई बिल्कुल ही सामने से बॉल ऐसी दिख रही है कि वो स्टंप्स पे जा लग रही है एलबीडब्ल्यू में, उसको आउट दे दिया, उसके खिलाफ भी रिव्यू आ जाएगा, और अगर वो नॉट आउट है तो नॉट आउट। तो बिल्कुल अंपायरिंग कंप्रोमाइज हो चुकी है भाई साहब आईपीएल में। अंपायरिंग नहीं बची, क्रिकेट के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ी हो रही है, नए नए नियम आ रहे हैं, और मजा नहीं आ रहा। मतलब आईपीएल सच में अब ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी लीग नहीं है, और जो लोग कहते हैं कि आईपीएल में फिक्सिंग जैसा कुछ है, तो अब इन फैसलों से लगता है कि शायद ईशान किशन को आउट ही देना था इनको, तो इन्होंने आउट ही दे दिया। आप क्या राय रखते हैं इस फैसले?